नमस्कार, मैं नीता दिनेश गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए आप सबका स्वागत है। अब क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है वो थोड़ी बढ़ रही है, तो मैंने सोचा कि बहुत दिनों से बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि मैं अपनी प्लांट कलेक्शन का उनको एक ओवरव्यू दूं, उनको एक टूर कराऊं। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आपको आज से एक सीरीज शुरू कर रही हूँ जिसमें मैं आपको अपने गार्डन का ओवरव्यू दूंगी। सबसे पहले मैं आपको अपने विंटर प्लांट कलेक्शन का वीडियो दूंगी क्योंकि उसका सीजन अब पीक पर है और इसके बाद वो सीजन चला जाएगा। मेरे पास जो प्लांटिंग एरिया है वो काफ़ी बड़ा है और क्योंकि वो चारों डायरेक्शन में है तो मैं प्लांट्स को अपने जो है उनके डायरेक्शन के हिसाब से अरेंज करती हूँ सो दैट कि किस प्लांट को कितनी धूप की ज़रूरत है, किस प्लांट को हवा की ज़रूरत है, किसको नहीं है, उसके अकॉर्डिंग मैं प्लांट का प्लेसमेंट करती हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट मैंने कंटेनर में ही लगा रखे हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके अलग अलग एपिसोड्स में आपको अपने गार्डन का ओवरव्यू दूंगी। एरिया काफ़ी बड़ा है, एक वीडियो में उसको दिखा पाने में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। साथ ही साथ कैमरा एंगल भी ऐसा नहीं मिल पाता है जिससे कि सारी चीज़ों को एक साथ कैप्चर किया जा सके। तो चलिए मैं आपको आज से अलग अलग एपिसोड्स में अलग अलग कैटेगरीज में अपने गार्डन का एक ओवरव्यू दूंगी, प्लांट कलेक्शन, प्लांट वैरायटी के हिसाब से। तो चलिए आज पहला एपिसोड है और आज मैं आपको कितनी वैरायटी के विंटर फोलिएज प्लांट लगाए हुए हैं और उनको मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ, किस तरह से अगले सीजन के लिए सेव करती हूँ, और इसी में हम आपस में बात करते रहेंगे। मैं बताऊंगी कि कैसे मैं इनकी केयर करती हूँ। गार्डनिंग से रिलेटेड जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ साझा करूंगी। तो चलिए देर नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो को शुरू करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग जो मेरे वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मैं जो भी गार्डनिंग से जुड़े हुए अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। मुझे कलरफुल फोलिएज प्लांट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है और विंटर्स में तो मैं अपने गार्डन में फिटोनिया, पोल्का डॉट प्लांट, कोलियस और केल जो ऑर्नामेंटल होती है, इन सब को मैं लगाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। ये जो प्लांट्स हैं खासकर ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं जिनके यहाँ धूप नहीं आती और फ्लावरिंग सही से नहीं हो पाती है। आप अपने गार्डन में कलर ऐड करने के लिए, आप अपनी बैल्कनी में कलर ऐड करने के लिए आराम से इन प्लांट्स को लगा सकते हैं। और कोलियस तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट प्लांट है। नॉर्थ इंडिया के लोगों के मन में कोलियस को लेकर के एक बहुत बड़ी भ्रांति है। हमें लगता है कि कोलियस जो है वो सीजनल प्लांट है, विंटर के प्लांट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोलियस पेरेनियल प्लांट है। बस आपको गर्मियों में इनकी जो डायरेक्शन है उसका ध्यान रखना है, इनके ऊपर डायरेक्ट आफ्टरनून की सनलाइट ना पड़े। अदरवाइज़ ये प्लांट गर्मियों में अलग ही कलर, उस एक ही प्लांट का गर्मियों में डिफरेंट कलर होगा, सर्दियों में वो एकदम से कलर बदल लेता है। कोलियस को लेकर के मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है। मैं कोलियस को पूरे साल भर अपने गार्डन में लगा के रखती हूँ और मैं इनको फिलर्स की तरह यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे पास जो काफ़ी बड़ा गार्डनिंग एरिया है और बहुत सारे प्लांट्स चाहिए होते हैं उसको एक अच्छा, बहुत ही खूबसूरत घना गार्डन बनाने के लिए, और ये कोलियस उसमें मेरी हेल्प करता है क्योंकि ये गार्डन में मेरे वॉल्यूम को ऐड कर देता है। जो भी स्पेस खाली होता है उसमें मैं फर्न और कोलियस, दो प्लांट्स को फिलर्स की तरह यूज़ करती हूँ सो दैट कि गार्डन देखने में खूबसूरत लगे और अट्रैक्टिव लगे। मेरे पास कोलियस की लगभग 30-30 के करीब वैरायटीज़ हैं जो मैंने बहुत सारी ख़रीद के, बहुत सारी कहीं से मांग करके, बहुत सारी कहीं से एक स्टेम ला करके ग्रो की हुई हैं। पर मैं आपको दिखाती चलूँगी। मेरे पास कोलियस की बटरफ्लाई वैरायटीज़ के भी बहुत 5-6 कलर्स हैं। कोलियस की जो बहुत ही ऑर्डिनरी सिंपल वैरायटीज़ हैं उनके भी बहुत सारे कलर्स हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे हाइब्रिड, या फिर मेरा तो जो कोलियस के संग एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग कि कोलियस जो है वो हर सीज़न में एक अलग कलर लेके आता है। समर्स में इनके अलग कलर होंगे, विंटर्स में इनके अलग कलर्स होंगे, और कई बार एक ही प्लांट अचानक से सडनली अपना कलर चेंज कर लेता है। वो आगे जो ग्रो होता है तो उसके कलर्स डिफरेंट होते हैं, और कई बार म्यूटेट कर जाता है, उसमें कुछ डिफरेंट कलर प्रोमिनेंट हो जाते हैं, कुछ कलर डॉर्मेंट हो जाते हैं। इस तरह से मेरे पास बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और उनको अलग अलग मेंशन तो नहीं करूँगी, पर आप इस वीडियो में जब देखते चलेंगे तो आप उनको देखते चलिए। कोलियस एक ऐसा प्लांट है जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट प्लांट है।
मैं कभी भी प्लांट शॉपिंग के लिए जाती हूँ या मैं इवन फ्रेंड्स के यहाँ जाती हूँ, किसी के यहाँ भी जाती हूँ, और अगर मुझे कोई भी कोलियस की जो डिफरेंट वैरायटी दिखती है तो मैं झट से बिल्कुल भी संकोच नहीं करती हूँ कि मैं उनसे एक स्टेम मांग लूँ। नर्सरी में बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करती हूँ कि उस वैरायटी को मैं ना ले लूँ, क्योंकि कोलियस को लेकर के जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा है। मेरा हैंड भी बहुत अच्छा है। अगर मैंने कोलियस की छोटी सी छोटी कटिंग भी लाके लगाई होगी तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करी होगी। अच्छा, उसका एक मेजर जो रीज़न है वो ये है कि मैंने बेसिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको प्लांट को समझ लिया है। मैंने ये वो तरीका डेवलप कर लिया है कि जिससे कि मैं कोलियस को प्रॉपरली उगा सकूं। उस जगह को मैंने अपने घर में आइडेंटिफाई कर लिया है। समर्स के लिए वो डिफरेंट लोकेशन होगी, विंटर्स के लिए वो डिफरेंट लोकेशन होगी जहाँ मैं अपने कोलियस को ग्रो करती हूँ। और कोलियस के संग कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको मतलब दिमाग में अगर आप उनको डाल लेंगे, बिठा लेंगे, तो आप एक प्लांट लाने के बाद उसके मल्टीपल बना सकते हैं, वैरायटीज़ कलेक्ट कर सकते हैं और उनको सक्सेसफुली सेव कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि इस सीज़न आपने जो वैरायटी ली थी वो अगले सीज़न तक आपके पास से ख़त्म हो गई। बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि कोलियस विंटर प्लांट है हमारे यहाँ या स्प्रिंग प्लांट है। जी नहीं, कोलियस हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में एक पेरेनियल प्लांट है। बस आपको करना क्या है कि इसकी जो समर केयर है वो थोड़ी डिफरेंट है, इसकी जो विंटर केयर है वो थोड़ी डिफरेंट है। समर्स में आपको इसको थोड़ा डायरेक्शन देख करके सही जगह पे रखना होगा और ऐसा ही आपको विंटर में करना होगा। ये वाली आप देखो ऑरेंज, कितनी खूबसूरत वैरायटी है। और बगल में ये जो ब्लैक और ब्राउन है ये देखो आप, एकदम डिफरेंट है। ये ग्रीन और ब्राउन थोड़ी रस्ट कलर की वैरायटी है, ये डिफरेंट है। ये एकदम आप देखिए, इसमें सिर्फ ब्राउन और इसमें पर्पल और ग्रीन कलर है। किसी में कोई कलर प्रोमिनेंट है, किसी में कोई कलर प्रोमिनेंट है। टाइम के संग संग बहुत सारी वैरायटीज़ में दो अगर सेम वैरायटी भी लगी हैं तो वो भी चेंज होती गई, मगर जो बटरफ्लाई कोलियस होते हैं उनका जवाब नहीं होता है। वो देखने में इतने सुंदर होते हैं। बटरफ्लाई कोलियस के मेरे पास 5-6 कलर्स हैं और इस वीडियो में आगे जैसे देखिए ये एक बहुत ही छोटी वैरायटी है बटरफ्लाई कोलियस की। इसकी पत्तियाँ 1-1 इंच के करीब हैं। इसको आप देखिए, ये कोलियस की वैरायटी एकदम पिकॉक के फेदर के जैसी लग रही है। जैसे पिकॉक के पंख में जो आई बनी होती है वैसी ही इस वैरायटी में आई बनी हुई है। और ये भी एक वैरायटी है बटरफ्लाई की, और ये दूसरी वैरायटी है। इसमें जो पैटर्न है वो थोड़े ज़्यादा बोल्ड हैं। ये एक बहुत ही नॉर्मल वैरायटी है जो आपको अक्सर की ज़्यादातर जगहों पे मिल जाएगी। ये थोड़ी डार्क ब्राउनिश वैरायटी है। ये थोड़ी डिफरेंट है, इसकी जो लीव्स का शेप है वो ज़्यादा पॉइंटेड है, एरो हेड के जैसा। ये ब्राउन वैरायटी है जिसमें साइड में थोड़ा नियॉनिश ग्रीन कलर है। बहुत सारे इनमें वेरिएशन होते हैं। ये ग्रीन देखिए आप वैरायटी है। ये वैरायटी के पत्तियां बहुत ज़्यादा कटी कटी हैं देखिए साइड्स में। और ये पिंक और पर्पल और ग्रीन वैरायटी है। ये ग्रीन एंड येलो वैरायटी है। ये भी आपको कई जगह देखने को काफ़ी मिल जाएगी। ये देखिए एक इसको मैं कहती हूँ कि ये एनिमल प्रिंट है। ये वाला कोलियस भी आप देखिए कितना खूबसूरत है। एकदम रस्ट कलर की इसकी जो लीव्स हैं। इसके साथ ही आपने देखा होगा नियॉनिश ग्रीन कलर का जो कोलियस होता है प्लेन लीव्स वाला, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और इसको आप देखिए, ये जो कोलियस हैं इनमें अलग कलर हैं, अलग पैटर्न है। बहुत सारी ये देखिए कितना सारा, कितना पिंक है। वो वाला देखो साइड में कितना येलो है। अब आप जब भी देखेंगे इन वैरायटीज़ को, ये देखिए ये कमाल का है। इसकी बहुत बड़ी बड़ी लीव्स हैं और उनमें इतनी सुंदर पीकॉक के जैसे पिंक कलर के पैटर्न बने हैं। मैं हमेशा कोलियस को जब हमारे यहाँ विंटर्स होती हैं तब तो मैं इनको साउथ में रखती हूँ और साउथ वेस्ट में रखती हूँ, क्योंकि वो डायरेक्शन इनके लिए अप्रोप्रिएट है। और जैसे ही अब समर आने लगेगी मैं सारे कोलियस को नॉर्थ में कर दूंगी। मेरे नॉर्थ में जो प्लांटिंग एरिया है वहाँ पे बड़े पेड़ हैं, शेड रहता है, तो ये प्लांट वहाँ पे सेफ भी रहते हैं, सिक्योर भी रहते हैं। और मैं हमेशा ही कोलियस को प्लास्टिक पॉट्स में लगाती हूँ, क्योंकि प्लास्टिक पॉट्स में नमी बनी रहती है। और कोलियस दिन में जब हमारे यहाँ गर्मियों में बहुत तेज लू चलती है या गर्म हवाएं चलती हैं तो वो कोलियस को उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाती हैं। उसका मॉइस्चर जो होता है वो मेंटेन रहता है, जिससे इसकी पत्तियाँ जो हैं वो ड्रूपी नहीं हो पाती हैं और ये प्लांट की पत्तियाँ बर्न नहीं हो पाती हैं। दूसरा, कोलियस के लिए एक चीज़ जो बहुत ध्यान देने की है कि गर्मियों में जब तेज़ हवाएं चलें, गर्म लू चले, तो आपको इनको ऐसी जगह रखना है कि वॉल के साइड ऐसी जगह हो जहाँ पे हवा वॉल के से टकरा जाए, सो दैट कि हवा अगर क्रॉस नहीं करेगी तो वो इन प्लांट को नुकसान नहीं करेगी। तो हमेशा कोई छोटा सा एक आड़ हो
तो हमेशा बेटर रहेगा। और इसके साथ ही आप ये कोलियस के संग हमेशा ये देख लें, जो सॉयल होनी चाहिए वो अच्छी वेल ड्रेन्ड सॉयल होनी चाहिए, पर उसमें सैंड बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा जो कोलियस के लिए सॉयल बनाती हूँ उसमें 50% के करीब गार्डन सॉयल यूज़ करती हूँ, 20% के करीब उसमें सैंड यूज़ करती हूँ, सैंड कोर्स यूज़ करती हूँ। आप रिवर सैंड यूज़ कर सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन वाले सैंड को भी यूज़ कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ द पोर्शन में मैं ऑर्गेनिक मैटर यूज़ करती हूँ। कोलियस में अगर आप फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो आप इसमें स्प्रिंग के सीज़न में या फिर अगस्त के महीने के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में इसमें फर्टिलाइज़र दें। आप इसमें सिंपल वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र डालना पसंद करते हैं तो एक चुटकी NPK 19-19-19 या 20-20-20 को इसमें आप डाइल्यूट करके डाल दें। सुबह के वक्त जल्दी डालें या शाम के वक्त डालें। दिन में जब धूप तेज हो तब मत डालें। तो आप अगर NPK भी डाल देंगे तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। कोलियस का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है इसको बुशी बनाने का, इसको हेल्दी बनाने का, इसको मल्टीप्लाई करने का, आप इसको रेगुलरली इसमें प्रूनिंग करते रहें। प्रूनिंग थोड़ी ज़्यादा बड़ी करें, 1.5 से 2 इंच तक की डालियों को निकालें और उन डालियों को भी फेंकने की बजाय कहीं पर छोटे पॉट्स में, ज़मीन में, क्यारियों में लगाते रहें, सो दैट आपके नए प्लांट रेगुलरली तैयार होते रहें। तो आपके पास जो वैरायटी होगी वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि अगर आपका मदर प्लांट, मान लीजिए, कई बार अक्सर ऐसा होता है जब सीज़न में वेरिएशन आता है, चेंज आता है, तो कोलियस ख़राब होता है। मगर अगर आपकी कटिंग छोटी होगी, रेडी होगी, तो वो नहीं ख़राब होती है। बड़ा प्लांट, मदर प्लांट के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो नई कटिंग होगी तो वो वैरायटी आपके पास सेफ रह जाएगी और आप उसको फिर फर्दर जब वो ग्रो हो तो उसको फिर फर्दर मल्टीप्लाई करके कटिंग बनाते रहें। तो कोलियस को अपनी कलेक्शन में बनाए रखने का जो सीक्रेट है वो यही है कि इनको कंटिन्यूअसली आपको मल्टीप्लाई करते रहना है। दूसरा, मुझे लगता है कि अगर आप इनकी वैरायटीज़ कलेक्ट करना चाहें तो आपको कभी भी एक किसी गार्डन सेंटर में, नर्सरी में इनकी सारी वैरायटीज़ बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। आपको इनकी जो वैरायटी होती हैं वो कलेक्ट करनी पड़ेंगी। कभी किसी नर्सरी में आपको दिख जाए तो ले आइए, कभी किसी फ्रेंड के यहाँ हो, किसी रिलेटिव के यहाँ हो, कहीं आप रिजॉर्ट में जाएं, होटल में जाएं। मैं तो इतनी खोजी हूँ कि मेरी जो पूरा फोकस होता है, अगर मैं किसी ऐसी जगह भी जाती हूँ तो मेरा पूरा फोकस होता है कि कोलियस तो नहीं यहाँ लगा है और उसकी कौन सी वैरायटी लगी है। और अगर मेरी को पता चल जाता है कि नहीं, या दिख जाता है कि यहाँ कोलियस की ये वैरायटी लगी है, तो मैं बिल्कुल भी संकोच नहीं करती हूँ। मैं एक स्टेम मांग के या कहीं ना कहीं से अरेंज करके ज़रूर ले लेती हूँ। उस एक स्टेम को अगर मैं किसी होटल में हूँ या कहीं बाहर हूँ तो उसको या तो सॉइल के संग रख लेती हूँ या फिर पानी में डाल के रख लेती हूँ। फिर उसको उसके बाद घर पे ला करके आराम से लगा लेती हूँ। सनलाइट विंटर्स में तो इनको आप नॉर्मल, जो आपको सनलाइट हमारे नॉर्थ इंडिया में होती है, उसमें आराम से रखिए आप। इनके कलर्स बहुत अच्छे उभर के आएंगे जितनी इनको इनडायरेक्ट फिल्टर्ड सनलाइट मिलेगी गर्मियों में, और इनके कलर्स उभर के आएंगे अच्छे जब सर्दियों में इनको डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी। तो सर्दियों में आप इनको आराम से साउथ में, साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में रखें, और गर्मियों में आप इनको नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आपके पास जगह हो तो वहाँ रख दें। अगर आपके पास ऐसा एरिया नहीं है, आपके पास एक बैल्कनी है, छोटा सा लैंड पैच है, तो फिर आप इनको बड़े ट्रीज़ के नीचे रख सकते हैं। बहुत सारे प्लांट्स के संग इनको नीचे दबा करके लगा सकते हैं, सो दैट इन पे डायरेक्ट हार्श आफ्टरनून सनलाइट ना पड़े, इनकी लीव्स बर्न ना हो। दूसरा, कोलियस को पानी तो रोज़ चाहिए, पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी होने से प्लांट की ग्रोथ ख़राब होगी, प्लांट स्लो ग्रोथ करेगा और उसके रूट रॉट का खतरा बहुत होगा, तो प्लांट आपका लेगी होने के चांसेस भी होते हैं। इसलिए धूप प्रॉपर हो, वाटरिंग रेगुलर हो। मई जून के महीनों में तो मुझे इनमें दोनों टाइम वाटरिंग करना पड़ता है। अच्छा, अपने एफर्ट्स को बचाने के लिए मैं इनको इसीलिए प्लास्टिक के पॉट्स में लगाती हूँ, सो दैट कि अगर मान लो एक टाइम किसी वजह से पानी ना भी दे पाएँ तो पॉट में इतनी नमी रहे कि कोलियस उसमें अच्छा चलता रहे। कम से कम 2 महीने में एक बार आप इसमें अच्छे से निराई गुड़ाई को ज़रूर कर दें, क्योंकि उससे सॉइल में एयरेशन होगा प्रॉपर और प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। कोलियस के जो फ्लावर्स होते हैं उन्हीं में इनके सीड होते हैं। अब अगर आपको सीड्स चाहिए तो उनको होने दें, सीड्स को कलेक्ट करने के बाद इनको हटा दें। और अगर आपके यहाँ आपको सीड्स नहीं चाहिए तो आप इन फ्लावर्स को तुरंत हटा दें, क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ पे इनका इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर आप इन फ्लावरिंग हो जाती है तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है या प्लांट
उतना ज़्यादा अच्छा या हैप्पी नहीं दिखाई देता है। तो ये जो फ्लावर्स हैं इनको आप रिमूव करते रहें। सीड्स चाहिए तो अगर आप एक भी इनका जो फ्लावर जो है का पूरा लंबा वो हिस्सा छोड़ देंगे तो आपको काफ़ी सारे सीड्स मिल जाएंगे। आराम से सीड से भी कोलियस ग्रो होते हैं। बस आपको करना ये है कि इनको जब सीड को लगाना है तो आप इनको रिवर सैंड में लगाइए, क्योंकि वहाँ पे इसके सीड्स क्योंकि बारीक होते हैं, और रिवर सैंड में किसी हल्की सी शेडी एरिया में डाल के इनको लगा दें तो इसके सीड्स आराम से जर्मिनेट हो जाते हैं। स्प्रिंग में भी जर्मिनेट हो जाएंगे। और साथ ही साथ बारिश के बाद जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर है उस महीने में भी इसके सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं। पर फरवरी, मार्च, अप्रैल अभी जो टाइम है वो कोलियस को सीड से जर्मिनेट करने का बेस्ट टाइम है। इवन कोलियस की कटिंग्स लगाने का भी ये बेस्ट टाइम है। एरिया बड़ा है और मैं इनको फिलर प्लांट्स के तौर पे यूज़ करती हूँ कलर ऐड करने के लिए अपने गार्डनिंग एरिया में। तो मैं कंटिन्यूसली, मेरा ऑलमोस्ट एवरी डे रूटीन है कि मैं कोलियस के 2-3, 4 प्लांट तो रोज़ बनाती हूँ। और उनको जो भी मुझे छोटा पॉट मिलता है, जो भी मुझे प्लास्टिक पॉट मिलता है, नर्सरी से कई बार प्लांट लाते हैं तो उनके जो ब्लैक पॉट्स होते हैं, वाइट पॉट्स होते हैं, उनमें मैं इनकी कटिंग रेगुलर ग्रो करती रहती हूँ। क्योंकि अक्सर कई बार जो बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं मेरे या रिलेटिव हैं जिनको गार्डनिंग पसंद है, प्लांट्स पसंद है, मेरे पास आते हैं तो उनको कोलियस की कटिंग्स ज़रूर चाहिए होती हैं। ऐसे में जब रूटेड कटिंग्स होती हैं तो उनके लिए ले जाने में आसान होता है, उनके यहाँ जाके लग भी जाती हैं। और मुझे पसंद है अपने फ्रेंड्स के संग अपने कोलियस प्लांट्स को शेयर करना। और इन्हीं बातों बातों में देखिए मैंने आपको बता दिया कि कोलियस की सनलाइट की रिक्वायरमेंट क्या है, कोलियस की कटिंग्स आप कैसे लगाएंगे, इनको कैसी सॉयल चाहिए, इनकी वाटरिंग का स्केड्यूल क्या होगा, इनका जो फर्टिलाइजेशन नीड है वो क्या होगी, इनको आप सीड्स के संग कैसे ग्रो करें, इनको आप बुशी कैसे बनाएं। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने आपस में डिस्कस कर ली हैं। तो मेरी तरह आप भी, आपके पास अगर प्लांट्स हों और उनको दूसरों के साथ शेयर करने में बिल्कुल भी मत हिचकिए, उनके संग बांटिए, अड़ोसी पड़ोसियों के संग बांटिए। ये मत सोचिए कि मेरे पास ये वैरायटी है तो औरों के पास ना हो, आप उनको शेयर कीजिए। देखिए जो खुशी है गार्डनिंग की वो इसी में है कि जब आप गार्डनिंग करें तो आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, अपने फ्रेंड्स के संग, अपने रिलेटिव्स के संग, अपने पड़ोसियों के संग अपने प्लांट्स को शेयर करें। प्लांट्स की वजह से कितने सारे जीव उस के अराउंड पल जाते हैं, उसके अराउंड ग्रो होते रहते हैं। ये भी सोच के आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। दूसरी और कोलियस के संग सबसे अच्छी बात जो ये है कि ये इतना आपके गार्डन में कलर ऐड करता है कि अगर आपके यहाँ उतनी धूप नहीं आती है कि फ्लावर्स अच्छे से खिल सकें तो आप अपने गार्डन में, बैल्कनी में कलर ऐड करने के लिए कोलियस लगाइए और जमकर लगाइए। और देखिए ये प्लांट आपको निराश नहीं करेगा, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। छोटा सा प्लांट आपको नर्सरी में एक छोटा सीडलिंग से ग्रो हुआ प्लांट 10 रुपये में मिल जाएगा। और एक अगर आपने थोड़ा बड़ा प्लांट लिया तो बहुत एक्सपेंसिव होगा, तो 40 रुपये से ज़्यादा का नहीं होगा। तो इसलिए सस्ता प्लांट है, अच्छा प्लांट है, आते से ही इतना ज़बरदस्त ग्रो होता है कि अगर आप नए घर में शिफ्ट हो, आपने नया घर बनाया हो और आपको अपना गार्डन एकदम से सुंदर करना हो, एक सीज़न में सुंदर करना हो, तो 10-15 वेराइटीज़ कोलियस की ला करके उसमें लगा दीजिए। 20-25 दिनों में आपका गार्डन कलर से भर उठेगा, खूबसूरत लगने लगेगा और आपका दिल खुश हो जाएगा। अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरे वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं, उन सब की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। उनको सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इसको अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।